हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ये वाली वीडियो जो है ये स्कूली बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो से बच्चों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, और उसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वह शब्द समूह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल दिए हुए नीचे देखिए। शेखर इज माई ब्रदर, मंजू इज अ गर्ल, बॉयज प्लेइंग आर इन द पार्क। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए पहले जो दो सेंटेंस है ये तो बिल्कुल अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। शेखर इज माई ब्रदर मीन शेखर मेरा भाई है, मंजू इज ए गर्ल, मंजू एक लड़की है। लेकिन ये तीसरे वाला सेंटेंस जो है बॉयज प्लेइंग आर इन द पार्क, ये जो सेंटेंस है ये अपना सही मतलब नहीं बता रहा है। तीसरे सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं बन रहा है, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए बॉयज प्लेइंग आर इन द पार्क, ये तो सही मतलब नहीं निकल रहा है इसका। इसका होना था यहाँ से बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। ये हेल्पिंग वर्ब आर जो लगी हुई है ये यहाँ होनी चाहिए बीच में बॉयज के आगे, तब इसको सेंटेंस बोल सकते थे। अभी ये ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, और ये दोनों जो हैं ये सेंटेंस हैं। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला देखिए सब्जेक्ट, जिसको कर्ता बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा जो है वो है प्रेडिकेट, ध्येय। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। मतलब वाक्य में ध्यान से देखना पड़ता है कि बात किसके बारे में हो रही है, तो वो होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में जो बात कहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसके विषय में जो बात कही जा रही होती है वह होती है प्रेडिकेट। इसमें प्रेडिकेट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इज, एम, आर, बाज वर्ब जो भी होते हैं, हैज, हैव, और साथ में वर्ब, मेन क्रिया और ऑब्जेक्ट होते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे देखिए। ये सेंटेंस है एक, वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त हैं। वी आर ऑल फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है। तो देखिए वी का मतलब होता है हम, तो ये हमारे बारे में बात हो रही है, तो वी जो है वो सब्जेक्ट है, और आर इसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन जो है ये प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी कंप्लीट वाक्य है। तो इसमें देखिए बात किसके बारे में हो रही है? बच्चों के बारे में। तो द चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट है, और फिर आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब, और प्ले जो है मेन वर्ब, और ये है अदर वर्ड्स। तो इसमें से ये वाला पोर्शन जो है वो प्रेडिकेट, और ये वाला जो है वो सब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। इसमें देखिए शी, वह लड़की के बारे में बात हो रही है, तो शी प्रोनाउन है ये। तो शी जो है वो सब्जेक्ट, और ये वाला हिस्सा जो है ये प्रेडिकेट है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गया होगा। आगे बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं 7 प्रकार के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इसका टाइप्स है असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो सेंटेंसेस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या एक सीधी साधारण बात बताते हैं। सिंपल सी कोई बात बता रहा है, कोई भी वाक्य आ जाए। एग्जाम्पल में देखिए, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं ये बिल्कुल साधारण सी सीधी सी बात बता रहे हैं। तो ये वाले सेंटेंस जो हैं ये हैं असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी इनको बोलते हैं। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस, या जिन सेंटेंस में नॉट या नो का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये भी ध्यान रखना। जैसे शी इज़ नॉट माई सिस्टर, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? बीच में नॉट आ रहा है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें भी नॉट आया। तो ये दोनों वाक्य जो हैं ये किसके हैं? ये हैं नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। थर्ड देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जो सेंटेंस प्रश्न पूछता है या पूछताछ करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसके अंत में प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये वाला आता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इज शी माई सिस्टर, क्या वह मेरी बहन है? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है ना। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं?
तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है और अंत में देखिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ रहा है, तो इससे पहचान हो सकती है हमारी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगा दी जाती है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी साथ में है, नॉट या नहीं भी आ रहा है। जिस सेंटेंस में नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं, मतलब प्रश्न भी पूछा जा रहा है और साथ में नहीं का यूज भी हो रहा है। इज शी नॉट माई सिस्टर, क्या वह मेरी बहन नहीं है। देखो इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और साथ में नॉट का यूज भी हो रहा है। डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये देखिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है और साथ में नॉट भी है। तो ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोनों प्रकार। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और अ प्रपोजल इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश इत्यादि प्रकट की जाती है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई एक वाक्य ले लो जिसमें क्या आ रहा है, कोई आपको आज्ञा दे रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई सलाह दे रहा है या कोई आपको उपदेश दे रहा है, ऐसे वाले वाक्य जो होते हैं इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में देखिए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। स्पीक द ट्रूथ, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, लेट अस प्ले फुटबॉल। ये चारों सेंटेंस में क्या है, किसी में आज्ञा है, सलाह है, उपदेश है या कोई ऑर्डर है। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे चलिए 6 वाला पॉइंट है ऑपिटेटिव सेंटेंस। ऑपिटेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिस सेंटेंस के द्वारा हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हमारे मन में कोई इच्छा है तो उसको जब हम प्रकट करेंगे तो वो वाला सेंटेंस जो होता है वो होता है ऑपिटेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू सक्सीड, तुम्हें कामयाबी मिले। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं ऑपिटेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, वह सेंटेंस जो हमारी गहरी भावना या अचानक मन में आने वाली खुशी, दुख या हैरानी के विचार को प्रकट करता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो अचानक अपने दिल में, अपने मन में जो गहरी भावना है, ठीक है, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, कुछ भी है, ऐसा अगर कोई विचार आ रहा है किसी वाक्य में तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य। देखिए, व्हाट एन आइडिया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, अलास ही इज डेड। और इन वाक्यों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा होता है, ये वाला जो है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप कि आप सभी को टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप अपने आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के आपने काइंड्स लिखने हैं। जैसे ये देखिए, दे आर फ्रेंड्स, आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखेंगे। कौन सा सेंटेंस है, वी इज़ लुकिंग फॉर, कौन सा सेंटेंस है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर, कौन सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव है, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखेंगे आप आगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना प्लीज़ कि ये किस टाइप्स के ये सेंटेंस है ये। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, ये सीखेंगे आज। सबसे पहले देखिए, वाक्य की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसमें जब वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ या हूँ आदि आए और उससे पहले कोई संज्ञा, नाउन या विशेषण, एडजेक्टिव हो। इन वाक्य में कोई क्रिया वर्ब नहीं होती है। ये जो वाक्य होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं, इनमें कोई वर्ब नहीं होती है। अगर इसमें अगर मान लीजिए कोई वर्ब आ रही है तो वह वाक्य फिर टेंस के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट होता है, लेकिन इनमें वर्ब नहीं होती है, कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे वाले वाक्य जो होते हैं इनमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जिनके बारे में बात हो रही होती है, जैसे ही, शी, इट, राम, सीता, ये होते हैं थर्ड पर्सन। इसके साथ इज, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। अगर थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है, एक वचन में है, तो उसके साथ में हम इज का यूज़ करते हैं, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, जो बहुवचन में होते हैं, उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, ए एम एम। और यू के साथ सदैव प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया आती है, यानी कि आर। बहुवचन क्रिया आती है यू के साथ, आर, वर, ये वाले जो। अब देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। असर्टिव या अफर्मेटिव साधारण वाक्य, ये पहले मैंने सेंटेंसेस में आपको समझाया। ये बात आ गई अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ होता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए कविता एक सुंदर लड़की है, ये सिंपल सेंटेंस है ये। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कविता जो है हमारा सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो कविता, कविता, और ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये। तो कविता के साथ क्या लगाएगा, इधर क्या लगेगा, इज लगेगा इधर, कविता इज, क्योंकि ये एक वचन वाला वाक्य है। कविता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ललित मेरा सगा भाई है। अब ललित ये वाला सेंटेंस जो है ये भी सिंगुलर सेंटेंस है, एक वचन वाला सेंटेंस है, तो इसमें भी इज लगेगा। ललित इज माई रियल ब्रदर। तुम हमारी कक्षा के मॉनिटर हो। अब सब्जेक्ट यहाँ पर तुम आ गया। तो पीछे बताया था कि तुम या यू के साथ सदैव प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, आर यहाँ पर यूज होगा। यू आर द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे, आई, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी है या मैं बहुत भूखा हूँ। आज शुक्रवार है। तो जब भी डेज या कोई सीजन्स का जिक्र होता है तो उसमें हम इट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ फ्राइडे टुडे। समझ आ गया होगा सभी को। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इसमें नहीं है, नहीं हूँ, नहीं हो, नहीं आता है, ये देखिए नकारात्मक वाक्य आ गया ये। तो ये सिंपल, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसके साथ हम सिर्फ नॉट यूज़ करेंगे, बाकी सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। आपको पता ही है कि अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में होगा तो इज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर में होगा तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट में आई आ रहा है तो एम लगाएंगे साथ में, लेकिन नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं आ रहा होगा हिंदी के वाक्य में। ये देखिए कविता एक सुंदर लड़की नहीं है, नहीं आ गया, तो कविता इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ललित मेरा सगा भाई नहीं है। ललित इज़ नॉट माई रियल ब्रदर। तो ऐसे इन सेंटेंसेस को करते हैं। आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द, वो अंत में है, हूँ इत्यादि आएगा, लेकिन शुरू में क्या आ जाएगा इसमें, क्या। तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम आर, वो सबसे पहले लगेगी आरंभ में, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा इसमें। ये देखिए क्या कविता एक सुंदर लड़की है। अब देखिए क्या पहले ही आ रहा है इसमें, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आ रहा है, क्या कविता। तो पहले इसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। ये पहचानना है हमने इस सेंटेंस से। सेंटेंस आपका सिंगुलर में है या प्लूरल में है, एक वचन में सेंटेंस है या बहुवचन में है। तो क्या कविता एक सुंदर लड़की है, तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, ये सिंगुलर सेंटेंस है, एक वचन का वाक्य है। तो इसमें इज पहले लगाएंगे हम, इज, फिर सब्जेक्ट आ गया, ये देखिए कविता, आगे ऑब्जेक्ट आ गया और ब्यूटीफुल गर्ल, इज कविता और ब्यूटीफुल गर्ल, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वही फिर क्या ललित मेरा सगा भाई है, तो ये भी सिंगुलर सेंटेंस है, तो इसमें भी इज पहले आ जाएगा, इज ललित माई रियल ब्रदर, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुम मेरी कक्षा के मॉनिटर हो। अब यहाँ पर तुम आ रहा है, तो पहले ये जिक्र हुआ था कि जब भी यू आएगा तो सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, आर यू द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। क्या मुझे बहुत भूख लगी है। अब यहाँ मुझे, क्या मुझे आ रहा है, तो ये तो पता है कि क्या है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन लगेगी कौन सी, इज लगेगी, एम लगेगी या आर लगेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें मुझे आ रहा है आई, तो आई के साथ हमेशा ही
एम का यूज़ होता है। तो एम आई वेरी हंग्री, ये देखो एम आई वेरी हंग्री। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ये रूल्स जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी करने के लिए। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों वाक्य। इसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा और साथ में नहीं का यूज़ भी किया होगा। इसमें रूल्स इसके वो ही हैं, देखिए इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, और साथ में ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये वाले रूल हैं इसके। ये वाला पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कविता एक सुंदर लड़की नहीं है। क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, दोनों ही है, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये तो पता ही है कि ये सिंगुलर सेंटेंस है, एक वचन वाला वाक्य। तो इसमें इज तो पहले लगेगा, साथ में सब्जेक्ट आ गया कविता, आगे देखिए नॉट, इज कविता नॉट, आगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और ब्यूटीफुल गर्ल, इज कविता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या ललित मेरा सगा भाई नहीं है। इसमें भी ये भी एक वचन वाला वाक्य है, सिंगुलर सेंटेंस है ये। तो इसमें भी इज आएगा पहले, इज ललित नॉट माई रियल ब्रदर, क्या तुम हमारी कक्षा के मॉनिटर नहीं हो, ये देखिए। तो इसमें यू पहले आएगा, तो इसमें आर पहले आएगा, आर यू नॉट द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास। इस प्रकार से आपने ये सारे सेंटेंस जो हैं ये स्टडी करने हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए, ये देखिए ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने ट्रांसलेट करना है कॉपी में। राम मेरा पक्का मित्र है, वह बहुत शरारती लड़का है। आशीष एक अभिनेता है, तुम बहुत चालाक हो। इन सभी में इज एम आर यूज़ होगा। कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और कुछ जो वो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हैं। वोकेबलरी भी आपको दी हुई है, देखिए जो बोर्ड में लिखे हुए हैं इनका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। नोटी शरारती, पक्का फास्ट, और अभिनेता एक्टर, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आगे देखिए, आगे हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ बाज बर। इज एम आर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ बाज बर की। तो इसकी पहचान देखिए, ये वाक्य पास्ट फॉर्म में है, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। इसमें पास्ट फॉर्म यूज जैसे था, थे, थी, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है, था, थे या थी, और इनमें पहले कोई संज्ञा नाउन या विशेषण एडजेक्टिव होता है। इन वाक्य में कोई और क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए इसमें भी ये सिंपल सेंटेंस है, इनमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। अगर इनमें वर्ब का यूज़ हो जाएगा तब ये टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, लेकिन ये सिंपल है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है ये। देखिए पहले की तरह ही असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट बाज वर ऑब्जेक्ट, और पहचान इसकी यही है कि इस वाक्य के अंत में था, थे या थी आएगा। तो इन वाक्यों में बाज वर का प्रयोग होता है। ये वही बात, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन जो भी होगी, सिंगुलर नाउन एक वचन वाला अगर कोई भी वाक्य है, ठीक है, वाक्य को पहचानना पड़ेगा। अगर वो वाक्य एक वचन का है, आई भी इसमें ही आएगा, तो इसमें क्या लगेगा साथ में, बाज, हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज होगा। और अगर बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, या बाकी आपका जो प्लूरल में बहुवचन में है, तो साथ में वर लगेगा। सिंपल सा रूल है ये। एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे देखिए, हम पक्के मित्र थे, अब थे आया। ये देखिए ये वाला सेंटेंस जो है ये प्लूरल सेंटेंस है, ये बहुवचन वाला वाक्य है ये, हम पक्के मित्र थे। तो हम जो कॉमन वर्ड्स हैं वो भी आप बच्चों को पता होना चाहिए, वह, हम, तुम, वे, हमारा, इनको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब देखिए हम, वी, अब आगे आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर लग जाएगा थे के लिए, वर, वी वर, और पक्के फास्ट और फ्रेंड्स सॉरी, वी वर फास्ट फ्रेंड्स। वह बहुत ईमानदार था, सब्जेक्ट है ही, और ये प्रेडिकेट है, वह बहुत ईमानदार था। अब ये एक वचन वाला वाक्य है, सिंगुलर नाउन, तो वह ही और वाज, बाकी वेरी बहुत, और ऑनेस्ट ईमानदार, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। तुम बहुत अमीर थे, तुम, ये देखिए यू के साथ वर का यूज होता है, यू, थे आ गया ना इधर, यू वर वेरी रिच। मिंटू एक लंबा लड़का था, एक वचन वाला वाक्य, ये हमारी नाउन, ये एक वचन में सिंगुलर में है, ये इधर जो है नाउन है, ये प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, ये सिंगुलर में है। मिंटू एक लंबा लड़का था, मिंटू था है तो बाज, मिंटू बाज टॉल बॉय।
सलील एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, ये भी एक वचन वाला वाक्य है, नाउन सिंगुलर नाउन है। सलील था है तो बाज, सलील बाज अ फुटबॉल प्लेयर। इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें वही है, नहीं था, नहीं थे, नहीं थी, इससे समाप्त होंगे ये। तो इसमें भी सब्जेक्ट बाज वर और साथ में नॉट का यूज़ होगा। इनको स्टडी कर लें आप, ये वाले सेंटेंस जो दिए हुए हैं समझने के लिए। हम पक्के मित्र नहीं थे तो वर नॉट, थे नहीं थे तो वर नॉट, नहीं था तो बाज नॉट, नहीं थे वर नॉट, नहीं था बाज नॉट, नहीं था बाज नॉट। ये बाकी ये सारे अदर वर्ड हैं और ये नाउन प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्य के आरंभ में क्या वो अंत में था, थे, थी आता है। जो पीछे पढ़ा था हमने ना, प्रेजेंट फॉर्म के जो सेंटेंस पढ़े थे उनमें उनमें आरंभ में क्या था लेकिन अंत में है, हूँ, हे, ये था। लेकिन इसमें ये जो है ये पास्ट फॉर्म के सेंटेंस है, तो इसमें क्या तो आएगा, इंटेरोगेटिव में क्या ही आएगा सभी में, लेकिन अंत में था, थे, थी का यूज हो रहा है। रूल देखिए, बाज बर पहले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या हम पक्के मित्र थे, ये देखिए ये हमारा सेंटेंस जो है ये बहुवचन में है तो वर पहले आ जाएगा। वर वी फास्ट फ्रेंड, क्या वह बहुत ईमानदार था, तो वाज ही वेरी ऑनेस्ट। आप इनको भी स्टडी कर लें। आगे देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव साथ में नेगेटिव भी, क्या से आरंभ होंगे और नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ये आएगा इसमें। रूल देख लीजिए, बाज बर सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसमें सेम वही है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सेंटेंस सेम वही रहते हैं। क्या हम पक्के मित्र नहीं थे, इधर थे आए तो वर, वी नॉट फास्ट फ्रेंड, क्या वह बहुत ईमानदार नहीं था, वाज ही नॉट वेरी ऑनेस्ट, यहाँ देखिए वाज भी आ रहा है नॉट भी आ रहा है। ये देखिए सारे सेंटेंस जो हैं एक जैसे हैं, आप इनको स्टडी कर लें। आगे यूज़ ऑफ बाज बर से रिलेटेड ये छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अंगूर खट्टे थे, अशोक के महाराजा था, लोमड़ी बहुत चालाक थी, ये देखिए मनु बहुत लापरवाह था, कर्ण जूठा नहीं था। और साथ में आपकी हेल्प के लिए वोकेबलरी भी दी हुई है, ये जो मेन हाईलाइट किए हुए हैं ना इनका मीनिंग नीचे दिए हुआ है सारा ही, तो आप इनका यूज़ करके इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ग्रामर का सेशन यूज़ ऑफ इज, एम आर, बाज बर और सेंटेंसेस का यही समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे और उसमें स्टडी करेंगे हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, और उसके बाद फिर टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें।